नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डायरेक्ट टॉक में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जियोपॉलिटिक्स पे, और जियोपॉलिटिक्स में हमारा आज का विषय होगा इंडिया एंड श्रीलंका। दोस्तों, इंडिया और श्रीलंका को इसलिए हम लोगों ने आज कवर किया है क्योंकि देखिए, जो श्रीलंका है हमारे इमीडिएट नेबर भी है, और जियोपॉलिटिकली उसका स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि श्रीलंका में जिस तरीके से लास्ट ईयर हम लोगों ने देखा, वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक टर्मोइल आ गया था और बहुत ही ज़्यादा अर्थव्यवस्था की स्थिति बन गई थी। वो डिफ़ॉल्ट हो गए थे, इंटरनेशनली डिफ़ॉल्ट हो गए थे, वो अपने डेब्ट पे करने में नाकामयाब हो गए थे। तो उसके बाद से उस दौरान जो है इंडिया ने पेरिस ग्रुप के साथ मिलकर और यूएसए के साथ मिलकर उसको श्रीलंका को इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए $1.9 बिलियन की लगभग फंडिंग की थी लास्ट ईयर, जिससे कि वो अपने उस इकोनॉमिक टर्मोइल से बाहर निकल सके और वहाँ पे स्टेबिलिटी आ सके। अदरवाइज़ वहाँ पे बहुत स्थिति गंभीर हो गई थी, रट्स हो रहे थे, आंदोलन हो रहे थे, इवन लूट हो रही थी, और पूरा सिस्टम ब्यूरोक्रेसी से लेके हर तरह का सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम कोलैप्स हो गया था। और उसके कारण वहाँ पे इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई थी, और इंस्टेबिलिटी में आपको पता ही है फिर कि कंट्रीज़ का क्या हाल हो जाता है, और वो इनसिक्योर भी हो जाता है, सिक्योरिटी भी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। और चाइना जैसी कंट्री जो ऑलरेडी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके, या मतलब इन्वेस्टमेंट के साथ साथ मतलब उनकी पोर्ट्स पे और उनके अलग अलग स्थानों पे इन्वेस्टमेंट करके उसको ग्रैब कर रही थी, उसको कुल मिला के लूट ही रही थी, वो भी एक तरह का लूटना ही है। तो दोस्तों, इसलिए क्योंकि हमारी जो इंडिया का जो ओशियन है, ओशियन में श्रीलंका, जो इंडियन ओशियन है और पैसिफिक ओशियन है, उसमें श्रीलंका की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उसको वो स्ट्रेटजिकली ऐसी जगह पे लोकेट है जहाँ से इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ होती है, और श्रीलंका की वहाँ पे प्रेजेंस। और हमने लास्ट ईयर कुछ चीज़ें इस तरीके की सुनी है कि श्रीलंका वहाँ पर अपने कुछ पनडुब्बी भेज रहा है, या कुछ ऐसे फ्रिगेट भेज रहा है जो कि जासूस फ्रिगेट है, या उस तरह के जहाज़ भेज रहा है जो कि जासूसी, इंडियन ओशियन में जासूसी कर रहे हैं। तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको आज को टॉपिक को कवर किया है जियोपॉलिटिक्स में इंडिया के पर्सपेक्टिव से। देखिए, वैसे तो इंडिया और श्रीलंका का एक बहुत ही पुराना हिस्टोरिकल रिलेशन है, 25 ईयर्स से भी पहले का है। और अगर आप बात करें तो हमारे जो संस्कृति है, इंडियन जो कल्चर है, उस कल्चर के हिसाब से, या हमारे जो मेथोडोलॉजी है, एशियन मेथोडोलॉजी है, भगवान श्री राम से जो समय से जो 5000 ईयर ओल्ड जिनका इतिहास है, उससे अगर हम बात करें तो भी उसमें भी श्रीलंका और लंकापति और लंका का नाम का हमारे जो शास्त्र हैं उसमें उनका बार बार उल्लेख हुआ है, और आज भी वहाँ पे उस तरह के फुटप्रिंट दिखाई देते हैं। और कहा जाता है कि जो लंका थी, वो श्रीलंका, जो आज की श्रीलंका, वही असल में रावण की लंका हुआ करती थी, और भगवान श्री राम ने तमिलनाडु की जगह से पुल का निर्माण किया था वहाँ तक पहुँचने के लिए, जहाँ पे भगवान राम के वनवास के दौरान श्रीलंका में स्थित रावण ने माता सीता का हरण किया था। तो आप इसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस तो लगा ही सकते हैं, और किस तरीके से कनेक्शंस इंडिया के साथ बढ़ता है। सेकंड चीज़ है जो तमिल लोग हैं, तमिल लोगों का श्रीलंका में एक अच्छा प्रेजेंस है, और हमने उनके डिस्प्यूट्स के बारे में भी सुना है कि जो एलटीटी से रिलेटेड एक उग्र संगठन था, 2009 में आखिरकार वो परास्त हो गया, लेकिन एक तमिल लोगों की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशंस वहाँ पे विद्यमान है, आज भी विद्यमान है, और तमिलनाडु के साथ उसका बहुत ज़्यादा कनेक्शंस है आज की इम्पोर्टेंस में भी। और उसके साथ साथ बुद्धिज़्म जो कि इंडिया से ओरिजिनेट हुआ है, उसके भी बहुत से फॉलोवर श्रीलंका में मिलते हैं, और रिलीजन काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड है वहाँ पे, और बहुत सारे पिलग्रिम्स और टूरिस्ट इंडिया में बुद्धिस्ट बोध गया और जो अलग अलग बुद्धिज़्म के स्थान हैं वहाँ पे वो विज़िट करते हैं।
तो ये हमारे और व्यापार के इकोनॉमिक रूप से करें तो व्यापार के रूप में भी श्रीलंका से हमारा बहुत सारा ट्रेड बहुत हज़ारों सालों से चलता हुआ आ रहा है। और उसमें अगर आज की डेट में भी अगर हम लोग देखते हैं तो श्रीलंका का जो बिगेस्ट एक्सपोर्ट है वो यूएसए और यूके के बाद थर्ड बिगेस्ट एक्सपोर्ट इंडिया को ही वो लोग करते हैं, तो बिगेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर भी हैं। और साथ में जियोपॉलिटिकली हमारे जो पाक स्टेट के थ्रू हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, उसमें हमारी फिशरी का है और वो डिस्प्यूट भी रहते हैं उसमें। कई बार हमारे कुछ फिशरमैन्स को पकड़ लिया जाता है, उनको सज़ा होती है या उनको कई बार छोड़ दिया जाता है, या अलग अलग तरीके के जो भी स्थिति निकल के आती है। तो फिशरी के लिए भी एक बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हमारे यहाँ से होती है। उसके अलावा चाय है और हर्ब्स है, इन सब चीज़ों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है। लास्ट ईयर जब वहाँ पे टर्मोइल आया था तो इंडिया ने एक लाइन ऑफ क्रेडिट भी जारी किया था और उनको फंडिंग भी किया था। साथ में पेट्रोल की वहाँ पे कमी आ गई थी, डीजल पेट्रोल जो पेट्रोलियम पदार्थों की कमी आ गई थी, तो इंडिया ने वो भी वहाँ पे पहुँचाया था और वो इस तरह से एनर्जी लेवल पे भी श्रीलंका की सहायता की थी। अगर एफडीआई की बात करें तो अभी भी श्रीलंका 23% के साथ श्रीलंका में चाइना बिगेस्ट इन्वेस्टर है, और जो कि इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन इंडिया भी लगभग 10 से 12% के लगभग एफडीआई इन्वेस्ट श्रीलंका में इंडिया करता है। नॉट फार बिहाइंड, बट हाँ काफ़ी पीछे है अभी भी, जिसको कि अभी कवर करने की ज़रूरत है। लेकिन श्रीलंका को भी ये चीज़ें अब समझ में आ रही है कि लास्ट ईयर के वक्त जब वो इस तरह डिफ़ॉल्ट हो गया था तो उसके किसने उसकी मदद की थी। तो इसी कड़ी में एक श्रीलंका का इम्पोर्टेंस को देखते हुए और श्रीलंका की प्रेजेंट स्थिति को देखते हुए ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण देश बन जाता है इंडिया की मैरिट सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से। तो इसी में हम लोग बात करने वाले हैं, थोड़ी सी आपको आज की लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में बता देते हैं। आज की या पिछले 3-4 दिनों में 21 जुलाई को वहाँ के राष्ट्रपति विक्रमसिंघे की इंडिया विज़िट हुई और इंडिया विज़िट के दौरान उन्होंने बहुत सी चीज़ों के बारे में बातचीत की, हाईएस्ट लेवल पे प्राइम मिनिस्टर से बातचीत की और अन्य लोगों से भी वो मिले और उन्होंने अपना एक तरह से ग्रेटिट्यूड और थैंक्स भी इंडियन गवर्नमेंट को उस समय मतलब उनकी सहायता करने के लिए दिया और उनके साथ एक अच्छे टाई अप के लिए भी उन्होंने प्लेज किया। और इसके साथ ही उनके इंडिया और श्रीलंका के बीच में कुछ एग्रीमेंट्स भी हुए हैं और उनमें से जैसे कि इंडियन रुपीस अब श्रीलंका में ओपनली यूज़ किया जा सकता है, यूपीआई सिस्टम से भी श्रीलंका में यूज़ किया जाएगा आने वाले समय में, और ट्रेड के लिए इंडियन रुपीस में ट्रेड किया जाएगा। और उसके साथ ही एनर्जी के प्रोस्पेक्टिव से इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो पेट्रोलियम पाइपलाइन है उसके बारे में बातचीत हुई है, इलेक्ट्रिक ग्रिड के बारे में बातचीत हुई है जिसके थ्रू की इलेक्ट्रिसिटी को श्रीलंका तक पहुंचाया जा सके। और तो इस तरह के तमाम मामले वहाँ पे हुए हैं जिसको लगातार मतलब जिसके बारे में लगातार डिस्कशन दोनों तरफ से हुई, जिससे कि इंडिया और श्रीलंका के हिस्टोरिकल रिलेशनशिप को और मजबूती प्रदान करेगी। क्योंकि देखिए इंडिया असल बात ये है कि इंडिया चाहता है कि श्रीलंका उनका नेबर है और हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है और वो हमारे पाले में रहे हैं। चाइना इंडिया को काउंटर करने के लिए श्रीलंका का बार बार इस्तेमाल करता है, बार बार उसको पैसा डाल के उसकी कमी को पूरा करने के लिए। क्योंकि देखिए श्रीलंका में भी आखिरकार हुआ क्या था, अगर लास्ट अब हम उस चीज़ को देखें, वो डेट ट्रैप में चाइना के डेट ट्रैप में ही है और वो एक पाकिस्तान के साथ साथ चाइना भी श्रीलंका भी चाइना के ही डेट ट्रैप का ही एक पार्ट है। और मतलब क्योंकि देखिए श्रीलंका को कवर करने के लिए तो बहुत सारी कुछ कंट्रीज़ इंडिया के साथ मिलकर बहुत सारी कंट्रीज़ ने उनको बेल आउट भी करवाया है, लेकिन पाकिस्तान के साथ शायद ये ना हो सके। और चाइना अपने फंडिंग डाल के श्रीलंका के पॉलिटिकल सिस्टम, ब्यूरोक्रेसी सिस्टम को और इकोनॉमिक सिस्टम को पूरे तरीके से कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है और उसको काउंटर करने के लिए इंडिया को भी उसमें पैसा डालना चाहता है। तो लेकिन उसमें पैसा डालने में कोई बुराई नहीं इंडिया की, लेकिन अगर इंडिया के साथ हिस्टोरिकल रिलेशनशिप कैरी ऑन रहते हैं, मेंटेन रहते हैं, तो इंडिया ज़रूर चाहेगा कि श्रीलंका उनके साथ ही रहे। और अभी हमने कुछ समय पहले भी सुना कि इंडिया और कोई अलग अदर कंट्री शायद जापान मिलकर वहाँ पे एक पोर्ट को डेवलप करने वाले हैं, स्ट्रेटेजिक पोर्ट को डेवलप करने वाले हैं।
और इस तरीके के कुछ और भी भारी इन्वेस्टमेंट, बड़ी इन्वेस्टमेंट श्रीलंका में हो रही है, जिससे कि श्रीलंका में अपनी हिस्टोरिकल प्रेजेंस को मजबूत किया जा सके, अपनी इकोनॉमिक प्रेजेंस को मजबूत किया जा सके, अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को भी मजबूत किया सके, और जो इंडियन ओशियन है और पैसिफिक ओशियन है उसमें एक जो चाइना को सिक्योरिटी ख़राब करने के लिए नहीं दी जा सकती, क्योंकि चाइना चाह रहा है कि वो भी इंडियन ओशियन में रहे और अपने बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि इंडिया को और जो और लोगों को है वो उसी जगह पे, और कंट्रीज़ को उसी जगह पे काउंटर कर सके, ताकि जो साउथ चाइना सी में है वहाँ तक उनको पहुँचने ना दिया जाए। लेकिन इंडिया ने भी श्रीलंका के साथ साथ अंडमान निकोबार में भी एक अपना एक नेवल बेस के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, और काफ़ी हद तक मैं उसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए अलग से, कि उसमें क्या चल रहा है और किस तरीके से और कितने का इन्वेस्टमेंट्स हम लोग कर रहे हैं, और जो कि एक प्रकार के मलाक्का स्ट्रेट की तरह एक मतलब कॉरिडोर है, जहाँ से कि शिप्स को पास, जो माल शिप है वो पास होनी चाहिए, होते हैं। पूरे वर्ल्ड का 70% जो ट्रांसपोर्टेशन है वो उधर से ही होता है, और उसको कैसे कवर करना है और उसको कैसे काउंटर करना है, तो वो इंडिया के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी वहाँ पे निकल के आ रही है, और साथ में वहाँ पे एक कुछ रिजल्ट्स भी निकल के आ रहे हैं, जो कि इंडिया के लिए एक बहुत ही आने वाले समय में बून निकल के आने वाला है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे इंडियन श्रीलंका के ऊपर रिलेशंस और आज के प्रेजेंट सिनेरियो के ऊपर, और श्रीलंका के राष्ट्रपति के वर्तमान विजिट के ऊपर एक ब्रीफ जानकारी मैंने जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दी कि क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए और किस लिए हम लोग ये चीज़ें कर रहे हैं, जिससे कि आपको एक जानकारी मिली होगी कि इंडिया श्रीलंका का रिलेशनशिप का क्यों मजबूत होने चाहिए, किस स्थिति में है आज की डेट में, और आने वाले समय में उसके किस तरीके का फ़र्क उस चीज़ से पड़ता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी ये जानकारी, और इसी तरीके की जानकारी मैं आपके साथ अगले वीक में भी जियोपॉलिटिकल सेक्शन में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिससे कि आपको इस बारे में और ज़्यादा जानकारी मिल सके, और इस तरीके के न्यू कंट्री और हम लोग एड्रेस करेंगे, और उनके साथ इंडिया के रिलेशंस को भी हम जियोपॉलिटिकली एड्रेस करेंगे, और वर्तमान में क्या स्थिति चल रही है उसको भी हम एड्रेस करेंगे। तो मेरे दोस्तों, आपको इस चीज़ पसंद आई होगी, तो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि आपको इसकी जानकारी लगातार मिलती रहे और आपके दोस्तों और फ्रेंड्स को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। थैंक यू दोस्तों।